हम सबको पता है कि दुबई लीक्स का मामला हर किसी की नजर में है, हर जगह जेरे बहस है। आलमी सतह के एक तफ्तीशी सहाफत के प्रोजेक्ट ने इंकशाफ किया है कि दुनिया भर की अशराफिया की दुबई में जायदादें मौजूद हैं। अशराफिया के ऐसे अफराद सियासी शख्सियात हैं, बैनुल अक़वामी पाबंदियों के शिकार अफराद हैं, काला धन सफ़ेद करने वाले और जुराइम का पसे मंजर रखने वाले अफराद इसमें शामिल हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तानियों की मजमूई दौलत का तखमीना 11 अरब डॉलर के लगभग बताया जा रहा है। ऐसे अहम पाकिस्तानियों में सदर जरदारी और इनके तीनों बच्चे परवेज मुशर्रफ, हुसैन नवाज, इसके अलावा फरा गोगी, शौकत अजीज, शेर अफजल मरवत, मोहसिन नकवी की अहलिया और शर्जील इनाम मेमन, इसके अलावा दर्जन भर साबिक जनरल्स, 4 अरकान कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई असम्बलियों के निस्फ दर्जन अरकान शामिल हैं। 17,000 पाकिस्तानी 23,000 रिहायशी इमलाक के साथ दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर भारतीय और तीसरे नंबर पर बरतानवी शहरी शामिल हैं। कंपनीज के नाम पर खरीदी इमलाक और तिजारती इलाकों के इमलाक इस तज्जिए का हिस्सा नहीं है। डेटा लीक के मुताबिक 29,700 भारतीयों के पास 35,000 जायदादें मौजूद हैं। पाकिस्तानी मालिकान में औसत वैल्यू फीकस मालिक $41 मिलियन है। पाकिस्तानियों की इमलाक की मुश्तरका वैल्यू 11 अरब डॉलर, जो तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों की अगर मैं बात करूं तो 300 खरब रुपए बनती है, जबकि मुख्तलिफ ममालिक की कौमियतों के हामिल अफराद की इमलाक की मजमूई वैल्यू 386 अरब डॉलर बनती है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 1073 ट्रिलियन रुपए बनती है। दुबई लीक्स में नाम सामने आने के बाद कई सियासतदानों और साबिक जनरल्स ने इस पर वजाहत दे दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी, शर्जील इनाम मेमन, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेनेटर फैसल वादा, शेर अफजल मरवत ने यह कहा है कि दुबई में उनकी जो जायदादें हैं वो डिक्लेयर्ड हैं। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्ला शाह, मेजर जनरल रिटायर्ड एहतशाम ज़मीर के बेटे और साबिक डीजी मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट मेजर जनरल नजमुल हसन शाह, इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड राजा मोहम्मद आरिफ नजीन ने दुबई में अपनी जायदादों की तस्दीक की है और कहा है कि तमाम जायदादों को टैक्स हुकाम के सामने जाहिर किया जा चुका है। हमारा पैनल हमारा साथ देगा। अबसार आलम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, शहजाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जैगम खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, इफ्तिखार अहमद साहब हमारा साथ देंगे। सबसे पहला सवाल शहजाद साहब आपकी जानिब में बढ़ती हूँ। दुबई लीक्स का मामला सबके सामने है। 6 अरब डॉलर के लिए हम मिन्नतें करते हैं IMF की, और दुबई लीक्स में हमारा जो असासा डिक्लेयर हुआ है अशराफिया का वो 11 अरब डॉलर है। 6 अरब डॉलर के लिए हमारी मिन्नतें हैं। अवाम हमारी बुरे हाल में है, टैक्सों की भरमार है। अवाम अपना दुख किसको सुनाएगी, क्योंकि अशराफिया की बेहिसी तो एक दफ़ा फिर से खुल के सामने आ गई। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये खैर कोई नई चीज़ नहीं है। बड़े अरसे से मालूम है कि जो दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें पाकिस्तानियों का कितना बड़ा हिस्सा है। ये सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। और बदकिस्मती है कि पाकिस्तान अपने आप को खुद उस तौर पे एक ऐसी मार्केट नहीं बना पाया जहाँ पर कि लोग पाकिस्तानी ही अपना पैसा, हम तो इंतज़ार करते हैं कि बाहर से लोग पैसा लेके आएंगे, यहाँ पाकिस्तानी ही अपना पैसा पाकिस्तान में नहीं लगा रहे और यहाँ से पैसा बाहर लेके जाते हैं। और क्या वजह है ये हम सबको मालूम है। कुछ चीज़ें मैं और आपसे ऐड कर देते हैं इसके अंदर, जो आपने पूरी लिस्ट बोली। सरे महल कह लीजिए, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स कह लीजिए, लंदन और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए, अपार्टमेंट्स कह लीजिए, ऑफशोर अकाउंट्स, टीटियाँ मीटियाँ, ये सब कुछ मिला मिलू के अंदाज़ा लगाइए पाकिस्तानियों की कितनी दौलत मुल्क से बाहर जाती है। 17.5 अरब डॉलर की सिर्फ मुल्क के अंदर जो अशराफिया है उसकी मराद 17.5 अरब डॉलर। ये तो 11 अरब की प्रॉपर्टीज़ है ना, 17.5 अरब डॉलर की सिर्फ मराद और सब्सिडीज़ हैं अशराफिया के लिए। यह हफीज़ पाशा साहब का फिगर है। 500 अरब की बिजली चोरी होती है, 460 अरब रुपए की गंदम स्मगल या ज़ाया हो जाती है सालाना। 732 अरब रुपए सालाना 732 अरब रुपए हम ये जो कि 100-125 रह गई हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इन पे ज़ाया कर देते हैं। ये लॉस है, ये नुकसान में जा रही हैं, घाटे में जा रही हैं। बिजली, गैस और महंगाई, जो आवाम का जो हाल है वो कीन के ऊपर बढ़ती जा रही हैं कीमतें। इन्हीं को जमा कर लें, जो मैंने नंबर बोले हैं जो पाकिस्तान के अंदर के हैं। बाहर को छोड़ देते हैं कि अच्छा ये बाहर के कितने लोग पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाते हैं, कितने ले गए, कितना पैसा आज तक गया। एक बड़ी अच्छी बात अफसार साहब ने बहुत पहले हमारे प्रोग्राम में की थी, उन्होंने कहा था, और मैंने भी इसके ऊपर बहुत जोर दिया मुख्तलिफ औकात पे, वो ये है कि पाकिस्तान को जितना कर्जा मिला है आज तक, जो हमने बाहर से अपने दोस्त मुल्कों से लिया या कर्जे की शक्ल में लिया, और या IFIs ने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, इसका हिसाब होना चाहिए
कि ये पैसा जो कर्जा लिया गया ये किधर गया है। ये मुझे सबसे ज्यादा हम आज इस कर्जे के बोझ के नीचे बैठे हुए हैं और हमें ये नहीं समझ आ रही कि कर्जा इस्तेमाल किधर हुआ और किस वक्त में, जिस वक्त आया और फिर वहां पे कैसे इस्तेमाल किया गया। इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान का एक कोई जौहर, काबिल जौहर इसको पकड़ ले, इस तज्जिए को, और इसको एक रिसर्च करे इसके ऊपर, हमारे सामने बहुत सारे होशरुबा फिगर्स और भी आएंगे इस चीज के लिए। 74% टैक्स जो पाकिस्तानी देता है वो सिर्फ तनख्वाहदार तबका देता है। 74% टैक्स पाकिस्तान का जो इनकम टैक्स कलेक्ट होता है वो सिर्फ तनख्वाहदार तबका देता है। क्या हम अनगवर्नेबल हैं? सवाल ये पैदा होता है, क्या हम अनगवर्नेबल हैं? नहीं, हम अनगवर्नेबल नहीं है, हम मिसगवर्नड हैं। आमतौर पे वो इशरत साहब की किताब का हवाला दिया जाता है, गवर्निंग एंड गवर्निंग। आई डोंट एग्री विद हिम। आई थिंक वी आर मिसगवर्नड। ये जानबूझ के ऐसा किया गया है। सही है। अवाम के साथ, जब पाकिस्तानियों के साथ जो किया गया, ये जानबूझ के, ये नालायकी भी कह सकते हैं, ये एक इशराफिया की जो लूट मार है उसका भी एक सोच और उसकी झलक नजर आती है। ये इशराफिया है जो लूट मार कर रही है और खामोशी के साथ। और अब अवाम पिस पिस के उस मुकाम पे पहुंचे जहां पर आपने क्या दिया? आपने रिश्वत दे दी आजाद कश्मीर के लोगों को $23 अरब की कि यार खामोश हो जाओ प्लीज। उनको क्या जानी है बेचारों को? उनके जो लीडरान होंगे उनके अंदर कुछ बांटा गया होगा। ये मामलात हैं, ये तरीके करने के। गवर्न करें, मुल्क को गवर्न करें, इनको पॉलिसीज दें, इनको गवर्न करें, इनको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉलिसीज दें। ये वजह है कि हम यहाँ पे जहाँ बैठे हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बदकिस्मती है हमारी, और हमें शायद कहीं ना कहीं पे कोई सोच किसी वक्त आए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसके बारे में हमें किस तरीके से अपने तरीकों को और अपने कंडक्ट को बेहतर करने की जरूरत है। सही। शहजाद साहब, अपने मुस्तकबिल की बात की ना इसी पर जो है अफसार साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि सियासतदान हो जाए, अशराफिया हो जाए, तकरीबन हर किसी की जायदादें हम देख रहे हैं कि दुबई में बनाई हुई है। तो ये वो सियासतदान है जो कि मुल्क को चलाते हैं, और क्या इन्हें ही इस मुल्क पर यकीन नहीं है, इन्हें ही यहाँ का मुस्तकबिल रोशन नहीं लगता, महफूज नहीं लगता, जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी जायदादें वो बाहर बना लेते हैं? नहीं, देखिए, सियासतदानों ने तो जो बनाया है वो तो चोर डाकू हैं, इस्टेब्लिश हो गया, उनका एहतसाब भी होता है। ये मेरा ख्याल है कि 22-23 हज़ार जायदादें हैं पाकिस्तान की। इसमें सियासतदान कितने आपने गिने? सरकारी मुलाजम कितने? चलो, सियासतदान तो करप्शन करके ले गए, माल बाहर उन्होंने बना लिया। ये सरकारी मुलाजम की इतनी तनख्वाह कहाँ से होती है कि वो बच्चे भी बाहर पढ़ा ले, वो सेविंग यहाँ भी 15-20 प्रॉपर्टीज़ बना ले और फिर दुबई में भी बना ले? इसका तो ना कोई जर्नलिस्ट इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, ना इस पर सोचता है नाम ही, बल्कि वो तो लिए ही नहीं जाते नाम। और ना सिर्फ कि वो सरकारी मुलाजम, उनके आगे बच्चों की भी जायदादें हैं, आप ये देखें, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता। हम सियासतदान पे घुमा के, इशराफिया पे घुमा के फिर सियासतदान पे आ जाते हैं कि सियासतदान ने ये कर लिया। पनामा लीक्स में एक सियासतदान नवाज शरीफ साहब सज़ा हुई, बाकी 500 किधर हैं? उस पर क्यों नहीं किया हमारे मुल्क के इदारों ने कुछ भी? उनके बारे में मीडिया ने क्यों नहीं किया? मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ, ये दुबई लीक्स जो आई हैं, मैं इंतज़ार करूँ जमात इस्लामी का, मैं इंतज़ार करूँ PTI का कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर इसी तरह लेके पटिशन्स और वहाँ पे फाइल होगी, और रोज़ाना यहाँ पे TV चैनल्स प्रोग्राम क्या करेंगे 4,500 फराह गोगी पे, कि फराह गोगी जैसे इंसान दुबई में जायदाद बना लें, तो उस पर तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन सियासतदान हैं वो गलत हैं, और सरकारी मुलाजमों के बच्चों तक की वहाँ जायदादें, उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन सियासतदान की जायदाद पे बात करेंगे। उस पर इन्वेस्टिगेशन भी होगी, JIT भी बनेगी, निगरान जज भी सुप्रीम कोर्ट का बैठ जाएगा, पटिशनें भी फाइल हो जाएंगी। अब नहीं होंगी फाइल पटिशन, आप देख लीजिएगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। और दूसरी बात एक और, मैं नहीं समझता ये कि बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए, सिवाय इसके कि इससे हमें ये पता चलता है कि कितना फ़र्क पड़ गया है अमीर और गरीब में। और ज़ाहिर है, अमीर अगर अपनी जायदादें, अपने बच्चे बाहर रखेगा तो उसे इस मुल्क की जायदाद या बच्चों से क्या फ़र्क पड़ेगा? इतनी कोई महंगी जायदादें नहीं है ये पाकिस्तान में इससे महंगी जायदादें हैं, और प्रॉपर्टी की कीमत इससे ज़्यादा है। ये अहम नहीं है। अगर किसी ने हलाल के तरीके से कमाया है, टैक्स पे किया है उसने, और उसने कानूनी तरीके से पैसा बाहर भेज के कानूनी तरीके से बाहर जायदाद ली है, तो उसका हक है एक इंसान के तौर पे, एक पाकिस्तानी के तौर पे। और उस मुल्क ने अगर उसे ये हक दिया है तो हमें इस पर तनकीद नहीं करना चाहिए, इसको स्कैंडलाइज नहीं करना चाहिए, अनलेस कि वो पैसा करप्शन का है, या टैक्स चोरी की है, या नाजायज़ तरीके से बाहर गया है। हमें एक दूसरा इसका एस्पेक्ट जो ज़्यादा अहम है, जिस पे हमें गौर करना चाहिए, जिस पे हम गौर नहीं करते,
हम सिर्फ गधी गेड़े में डाला हुआ है पूरी कौम को, ये लूट के ले गए, लूट के। हम ये नहीं सोचते जो जायज़ लोग जायज़ पैसा कमा के अपनी जायदाद सही तरीके से पैसा बैंकिंग चैनल के जरिए ले जाके बाहर जायदादें बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं? हमने उन्हें यहाँ क्यों इतना तंग किया? हम यहाँ पे ना किसी की जान की ज़मानत है, ना अमन अमान की ज़मानत है, ना किसी पॉलिसी की ज़मानत है, ना ही ये रियासत किसी को किसी भी किस्म की कोई सहूलत देती है। तो लोग क्यों रहें, क्यों कमिटमेंट देखें? हमने पहले भी बात की है, रोज़ाना इस प्रोग्राम में करते हैं बात। पिछले 2014 के धरने की बात की, 2014 से 2024 हो गया, 11वां साल है। क्या कर रहे हैं हम इस मुल्क में? हम अपने साथ कौन यहाँ अपना पैसा रखेगा? कौन चाहेगा कि यहाँ वो जायदाद खरीदे और बाहर ना खरीदे? इनसिक्योरिटीज़ इतनी आपने क्रिएट कर दी हैं, वो ख़त्म नहीं करते, और मुसलसल लड़ाई की कैफियत में पूरी कौम है। ये मैं पिछले 10 साल का सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि सबको याद होगा, जब से पाकिस्तान बना है ये वाला 1971 में और 1973 में आइन हुआ है, उसके बाद से लेके आज तक 45 साल हमने जंग लड़ी अफगानिस्तान की। उसका खाली ये लोन ही नहीं हमने लिया उस दौरान जिसका जिक्र शहजाद चौधरी साहब कर रहे थे, हमें इमदाद बहुत मिली है। बिल्कुल वो किधर गई इमदाद? वो किधर गई? किन के बैंक अकाउंट्स में? ये दुबई कहाँ से बना है? हमने बनाया है। मुझे सिर्फ इस बात पे अफसोस है, जो अगर है तो इस दुबई लीक्स में, कि इंडिया के बाद दूसरा नंबर हमारा है। इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, उनके पास पैसा बहुत है, वहाँ बहुत सारे टाटाज बिरलाज हैं जी। और अंबानीज हैं, तो वो तो बाहर बना सकते हैं। वहाँ शाहरुख खान है, सलमान खान है, कितने बड़े बड़े स्टार्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ फ़र्क होगी, सरकारी मुलाजिम ये कैसे जाके बाहर इतनी जायदादें बना रहे हैं? तो ये, और फिर ये कि हम दूसरे जो लोग यहाँ काम वाकई करते हैं, पैसा कमाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करते हैं, उनके साथ ये मुल्क इतना भयानक सलूक क्यों कर रहा है कि वो यहाँ से जाके दूसरे मुल्कों में सेकंड प्रॉपर्टी बनाते हैं, सेकंड घर बनाते हैं। तो इस पे सोचें। पहले ये रियासत का फर्ज है, हमारी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि हम लोगों को एतमाद मिले, इतना लॉयल हम उनके साथ हो कि उनकी इनसिक्योरिटीज को दूर करें और लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू करें। जैगम साहब, आपकी जानिब हम लॉयल हैं, रियासत लॉयल नहीं है हमारे साथ। जी, मैं यही कह रही हूँ कि रियासत या इसकी पॉलिसीज इतनी लॉयल होनी चाहिए।